कुर्वन्तु भगवन्तु इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्रीसिद्धान्त सुपाठिका मुनिवरा रत्नोत्रिया राधिका पंचैते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम्। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। बोलिए परम पूज श्रमण रत्न सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। बोलिए परम पूज श्रमण रत्न प्रणत सागर जी महाराज जी की जय। बंधुओं, माता और बहनों, जैसा कि हम सभी को विदित है कि सुप्रभ उवाच चैनल पर YouTube के माध्यम से हम अपने समीचीन विकल्पों का समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम जितने भी विकल्प हमारे मन में उत्पन्न होते हैं उन विकल्पों का सम्यक समाधान हमें मुनि श्री के द्वारा प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं अपना विकल्प परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज और परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के श्री चरणों में हमारा कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री हमारे मन में एक विकल्प बार बार अंतर मन में कौंधता है कि वर्तमान में जहां हम देखते हैं कि संसार में पाप करने वाला व्यक्ति ज़्यादा सुखी नजर आता है और धर्म या पुण्य करने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी ही नजर आता है। चाहे वह कितने भी धर्म पुण्य कर ले, लेकिन वह पैसे से परेशान, शरीर के दुख से परेशान, आदि आदि परेशानियां उसको घेरे रहती हैं। परम पूज्य मुनि श्री हमारे इस विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, कर्ता यह कर्मणाम भोक्ता तत्फलानाम सएवतु बहिरंग रूपायाभ्याम तैषा मुक्तत्वमेव। आचार्य भट्टाकलंग स्वामी स्वरूप संबोधन ग्रंथ में बात को कह रहे हैं कि जीव अकेला ही कर्म को करता है और उसके फल को भी स्वयं ही प्राप्त करता है, और उससे अगर छूटने की कोई गुंजाइश है तो परिपूर्ण व्यक्ति के स्वयं के पुरुषार्थ से ही उन कर्मों के बंध से छूट सकता है। जो यह आपका विकल्प है, अधिकांश वर्तमान के जीवों में यही विकल्प सताता है कि धर्मात्मा तो पिछड़े दिखे जाते हैं और पाप क्रिया में निवृत्त व्यक्ति हमेशा ही समाज या अन्य स्थानों में सम्माननीय स्थानों पर पहुंचता है। ये बात आप सभी को समझनी होगी कि जितने ये कर्म हैं वह सभी कर्म एक प्रकार के नहीं हैं। अनेक प्रकार के उन 8 कर्मों के भी जो उत्तर प्रकृतियां है वह भी अनेक प्रकार की है,
और जैसे ये कर्म अनेक प्रकार के हैं, ऐसे पुण्य और पाप भी अनेक प्रकार का है। जो वर्तमान में आपको वह पाप करने वाला व्यक्ति उसका सम्मान या अच्छे स्थान पर दिखता है, वह उसके पिछले जन्म का पुण्य का उदय चल रहा है। क्योंकि इन दोनों बातों को आपको समझना होगा। आप तो संतोष जी विद्वान हैं, पंडित हैं। कर्म का उदय भिन्न होता है और कर्म का बंध भिन्न होता है। जो वर्तमान में व्यक्ति पुण्य क्रिया करते हुए दिख रहा है, वह पुण्य क्रिया करने वाला व्यक्ति पुण्य का बंध तो कर रहा है, पर उसका उदय पाप का भी हो सकता है। और जो पाप क्रिया में रत दिख रहा है, उसका पाप का बंध चल रहा है, पर उदय पिछले कर्मों का पुण्य रूप चल रहा है। इसलिए यह आपको तर्क और आगम से समझना होगा कि वर्तमान में जो हमारा कर्म का उदय चल रहा है, वर्तमान की स्थिति तद अनुरूप ही होगी। और जो वर्तमान में हम कर रहे हैं, उसका जो बंध हुआ है, उसका जब तक आबाधा काल नहीं पूर्ण होगा, काल लब्धि नहीं आएगी, तब तक वह कर्म उदय में नहीं आएगा। क्योंकि यह परम सत्य है। यह ब्रह्मांड में धर्म और धर्म की क्रिया से ही सुख मिल सकता है, अन्य किसी से भी नहीं। पर यह बात भी परम सत्य है, जिस प्रकार का धर्म, जिस क्वालिटी का धर्म, जितनी ऊंचाई तक पहुंच के हमें धर्म को करना था, उतनी निर्मलता से, निर्विकल्पता से हमने धर्म और धर्म की क्रियाओं को नहीं किया। क्योंकि जो आज भी हमें वर्तमान में पाप का उदय दिख रहा है, वह भी धर्म और धार्मिक क्रियाओं से नष्ट होने की शक्ति उस धर्म और धार्मिक क्रियाओं में थी। पर जितने क्वालिटी का, जितनी क्वांटिटी का, हम भले ही भाषा अलग बोल रहे हैं, पर यह समझ लेना, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश आदि की अपेक्षा से मात्र भिन्न शब्दों का प्रयोग कर रहा। जिस क्वालिटी का, जिस क्वांटिटी का, जितने समय का हमने पाप का कर्म बंध किया है और जिसका वर्तमान में उदय चल रहा है, उतनी तीव्रता से हम पुण्य कर्म या धर्म की क्रियाएं नहीं दोहरा रहे। इसलिए जो पिछले पाप का गड्ढा था, जितना गहरा था, उतनी ही बड़ी पुण्य की मिट्टी हमें भरने के लिए चाहिए होगी। उतना पुण्य का कार्य वह व्यक्ति नहीं कर रहा है, इसलिए उसके पिछले कर्म की उदय की तीव्रता से वह दुखी, परेशान, पिछड़ा हुआ दिख रहा है। उसमें धर्म की, धार्मिक क्रियाओं की, भगवान की, गुरु की किसी की भी गलती नहीं है। व्यक्ति की स्वयं की ही पहुंच वहां तक नहीं हो रही है। इस कारण से वह स्वयं के ही कर्मों से दुखी है, अन्य कोई भी कारण नहीं है। धर्म तो सुख को ही देने वाला है, पर उतनी क्वालिटी का, उतनी परिणामों की विशुद्धि के साथ हमने धर्म नहीं किया है, जितने की तीव्रता से हमने पिछले जन्मों में पाप किया था। इसलिए उसने, उसका पाप होने पर भी पुण्य का अगर उदय दिख रहा है, तो उसका पिछला पुण्य का तीव्र उदय है। और तीव्र कर्मों के उदय में कभी भी वर्तमान का पुरुषार्थ काम में नहीं आता। मंद और तीव्र कर्म के उदय में नहीं आता, पर मध्यम अंशों में कर्मों का उदय जरूर का पुरुषार्थ, मध्यम अंशों में कर्मों का उदय चल रहा है, तो उस समय में वर्तमान का पुरुषार्थ काम में आएगा। इसलिए पुरुषार्थ भी करते रहो और उतनी तीव्रता से, सातत्यता से करोगे तो आज नहीं तो कल नियम से आपके सबके दिन बदलेंगे। यही आपके लिए शुभाशीष है। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, गुरु की कृपा जगत में सबसे निराली। प्राप्त होती जिसको गुरु कृपा, उसकी तो हर दिन होली दिवाली, ऐसा कहा जाता है लोक में। लेकिन हमने ऐसा देखा है
कि गुरु की कृपा जिनको प्राप्त हुई, ऐसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल शुभाशीष, उनकी अनुकंपा उन्हें प्राप्त हुई और जिनकी मातृभाषा मराठी, इनकी शैक्षणिक भाषा आंग्ल, लेकिन आज वो सभी भाषाओं में पारंगत है। आगम के गूढ़ रहस्यों को उन्होंने गुरु के सानिध्य में प्राप्त किया, समझा और आज उस गुरु कृपा की ही हमारे ऊपर महान अनुकंपा हुई है कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने प्रच्छना नाम का स्वाध्याय जो सम्यक समाधान के रूप में प्रारंभ किया है, वो जन जन के लिए कल्याणकारी साबित हो रहा है। अगला आज का विकल्प प्राप्त हुआ है झांसी उत्तर प्रदेश से राजेंद्र जैन। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज श्री, संग में अनेक बार आपका दर्शन किया, आपको सुना और लेकिन पृथक रूप में भी आपको सुना। झांसी के लिए बहुत अल्प समय आपका प्राप्त हुआ, आपकी पुनः अनुकंपा प्राप्त हो और हमारा समीचीन विकल्प यह है कि जो कोरोना महामारी संक्रमण के रूप में संपूर्ण विश्व में फैल रही है, यह कौन से सामूहिक पाप कर्म का उदय है और इसका निवारण कैसे होगा, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य अमृतचंद स्वामी ग्रंथराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में हिंसा अहिंसा की व्याख्या करते हुए चारित्र अधिकार में बहुत सुंदर भंग, बहुत सुंदर भेद बताते हुए कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति पाप करता है पर उसका फल अनेकों को मिलता है। अनेक व्यक्ति पाप करते हैं, उसका फल एक को मिलता है। अनेक व्यक्ति पाप करते हैं, अनेक व्यक्ति को पाप फल मिलता है और एक व्यक्ति पाप करता है, एक व्यक्ति को फल मिलता है। हिंसा की अद्भुत व्याख्या करते हुए उन्होंने सामूहिक कृत्य, एकल कृत्य आदि की अपेक्षा से जो व्याख्यान किया है, शायद आपने पुरुषार्थ देशना में भी सुना होगा, पढ़ा होगा। वही बात मैं दोहराना चाहता हूँ राजन जी कि भले ही पाप कोई कैसा किस प्रकार से कर रहा है, उसकी कृत कारित से अनुमोदना आदि आदि का फल सामूहिक रूप में भी उदय में आ सकता है। एक व्यक्ति ने किया गया पाप और उसकी हजारों लाखों करोड़ों ने की गई अनुमोदना, उन सबको उस पाप का कर्म बंध हुआ होगा और उसका उदय में भी सबके साथ आए। जैसे राजा अकेला होता है और उनकी युद्ध करने वाली प्रजा बहुत सारी है, हिंसा वे कर रहे हैं, पर फल अकेले राजा को मिलता है। ऐसे ही जो ये वर्तमान में हमारे लिए पाप कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, जहां हमारी भगवान के गुरु के दर्शन करने की इच्छा होने पर भी दर्शन नहीं मिल रहा है, स्वाध्याय करके प्रवचन सुनने की, ज्ञान अध्ययन करने की इच्छा है तो नहीं हो पा रहा है, हमारे दान देने की भी बहुत तीव्र भावना है, पर हम ऐसा समय है कि गुरु को दान भी नहीं दे पा रहे हैं। ये विश्वास मानना किसी एक विशिष्ट कर्म का उदय नहीं है, सामूहिक जीवों के सामूहिक कर्मों का, पाप कर्म का ही उदय। क्योंकि दर्शन नहीं मिल रहे हैं, दर्शनावरणी है, ज्ञान प्राप्त नहीं करने वाले ज्ञानावरणी है, वह उसके साथ साथ दुख भी हो रहा है, इष्ट जा रहे हैं, ये नष्ट हो गया, इसको कोरोना हो गया, वेदनी भी सता रहा है, साथ साथ दान में, भोग में, उपभोग में दुकान नहीं खोल पा रहे हैं, दान नहीं दे पा रहे हैं, अंतराय कर्म का भी बंद उसका उदय चल रहा है।
इसलिए ये निर्णय हमें करना होगा कि वर्तमान के कोरोना परिप्रेक्ष्य में जो हमें दुख या परेशानी पाप कर्म का उदय है वह ऐसा स्पेसिफिक मात्र ज्ञानावरणी के निमित्त से, मात्र अंतराय के निमित्त से, मात्र अमुक की वजह से ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो भी हमारी आज विषमताएं हैं इन सभी के निमित्त से और सभी को व्याप्त करने वाली है। इसलिए ये वर्तमान का जो कोरोना के निमित्त से होने वाला पाप कर्म का उदय है वह सामूहिक जीवों ने मिलकर भी किया होगा और सामूहिक कर्म एक साथ बंध को प्राप्त हुए होंगे, क्योंकि ये भी बात आपको ज्ञात है कि एक समय में 8 कर्मों में से 7 कर्मों का बंध प्रति समय होता है आयु को छोड़कर। इसलिए ऐसा कुछ कृत्य करते समय हमने स्वयं ने किया हो, कराया हो या करने वालों की अनुमोदना की होगी, जिसके निमित्त से उस समय में 7 कर्म का एक साथ बंध हुआ होगा और ऐसे ही 7 कर्म के एक साथ बंध का उदय पाप रूप में हमें आ रहा है। और यही कारण है हमारी तीव्र भावना होने पर भी हम अच्छे कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए यह सामूहिक जीवों के साथ सामूहिक कर्मों का भी उदय है। सभी 7 कर्मों का एक साथ बंध हुआ था और उसका ही उदय है कि जिसके कारण हम वर्तमान में किंचित भी अच्छे कार्य, शुभ कार्य, धार्मिक क्रियाओं को नहीं कर पा रहे हैं। और इससे बचने के लिए ऐसा ही कार्य जैसा पाप का कार्य हमने किया था वैसे ही सामूहिक रूप से पुण्य का कार्य करेंगे। धार्मिक क्रिया, विधान, प्रतिष्ठान आदि कुछ ऐसे आयोजन होंगे तो ही इससे बच सकते हैं, अन्यथा वह जैसे ही कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, विपाक पूर्ण हो जाएगा तो ही हमारी इससे छुटकारा होगा। दोनों प्रकार में से कोई भी सविपाक अविपाक निर्जरा से हम इससे बच सकते हैं, अन्य कोई भी उपाय नहीं है। समीचीन विकल्प किसी के मन में भी उत्पन्न हो सकता है, चाहे वो कोई वृद्ध हो, कोई बालक हो, कोई युवा हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, जो भी स्वाध्यायी है या जो भी धार्मिक क्रियाओं से या जहाँ से जुड़ा हुआ किसी के मन में भी कोई भी विकल्प उत्पन्न हुआ है, हो सकता है। ऐसा ही अगला विकल्प के लिए एक छोटा सा बालक अनेकांत जैन हमारे सामने है जो अपना समीचीन विकल्प महाराज श्री के समक्ष रख रहा है। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब चंद्रमा ज्योतिषी तीरों से विमान माना गया है तो फिर साइंस किस चीज पर पहुंचा है? नमस्ते महाराज जी। 4 प्रकार के देवों की व्याख्या हमारे आगम में है। उनमें से ज्योतिष जाति के देव जो होते हैं उनमें चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि आते हैं। उनमें जो यह चंद्रमा के विषय में आपने पूछा है, ये चंद्रमा का जो वर्तमान में भी चंद्रमा है, ये चंद्रमा ज्योतिष देवों का विमान है और उसमें रहने वाले जो देव हैं उनको ज्योतिष देव कहा जाता है। और वर्तमान में जो अमेरिका, रसिया आदि देशों ने दावा किया है कि हम चंद्रमा पे पहुंचे हैं, ये परिपूर्ण रूप से झूठ है, असत्य है। जो कुछ दिन बाद जब अमेरिका का यह जो अपोलो 11, 13 आदि जो उन्होंने 6 बार 7 बार चंद्र पर यान भेजे आदि जो कुछ भी उनने किया है वह रसिया ने उसका आगे खंडन करते हुए स्पष्ट रूप से लिखा है, ये जो कुछ भी हुआ है अनेकांत परिपूर्ण रूप से एक स्टूडियो में उसकी शूटिंग हुई है, वास्तविकता कुछ भी नहीं है। आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझेंगे तो जो चंद्रमा है वह सूरज के बाद में उसका नंबर आता है। आप अपने आगम से देख लेना, जो चंद्रमा का स्थान है वह पहले सूर्य आता है, सूर्य विमान आता है और उसके बाद में चंद्रमा या चंद्र विमान आता है। जो यान
चंद्रमा तक पहुंचेगा वह किसी भी प्रकार से चंद्रमा पर इसलिए नहीं पहुंच सकता है क्योंकि सूर्य की इतनी ऊर्जा और इतनी दीप्ति, इतनी उसका तेज है कि उसकी कक्षा से कोई भी पार करके यान आगे पहुंच ही नहीं सकता। जो चंद्र पर यान पहुंचेगा उसे पहले सूर्य की कक्षा से, सूर्य के पास से ही गुजरना होगा, और जो सूर्य के पास से, सूर्य विमान के पास से जाएगा वहां पर वह जल के राख हो जाएगा, आगे जाने की शक्ति उसमें बचेगी नहीं। दूसरी बात, जो वर्तमान में नील आर्मस्ट्रांग आदि लोग दावा कर रहे हैं कि हम चंद्रमा पे पहुंचते हैं, पर वे स्वयं इन सभी बातों से स्ववचन से ही बाधित हो रहे। वे पहले तो कहते हैं वहां हवा नहीं है, फिर भी अमेरिका का झंडा लहरा रहा है। वहां कुछ ऐसे साधन नहीं हैं जहां प्रकाश हो, फिर भी उस नील आर्मस्ट्रांग जो जमीन पर खड़ा है उसकी 4-4 परछाई पड़ रही है। अनेकांत अच्छे से समझना, जब झंडा हवा नहीं है तो झंडा कैसे लहरा रहा है? वहां प्रकाश नहीं है तो उनकी शैडो, उनकी छाया कैसे पड़ी है? ये जो कुछ भी हुआ है परिपूर्ण रूप से एक स्टूडियो में ही उसका सब कुछ चित्रीकरण हुआ है। मात्र अंतरिक्ष में पहुंचने की जो स्पर्धा चल रही थी, शीत युद्ध महायुद्ध चल रहा था, उस प्रतिस्पर्धा के नाम पर यह हुआ है। वास्तविकता में कोई वहां पहुंचा नहीं है। अगर पहुंचते तो वहां के वह चंद्रयान में, चंद्र विमान में जो देव रह रहे थे उनसे मिलके आना चाहिए था। हमारा आगम तो कहता है वहां चंद्र में रहने वाले ज्योतिष देव है, तो उनकी फोटो क्यों नहीं खींचे? खाली स्थान, रेत, टीले इतने ही क्यों तुमने दिखाए हैं? क्योंकि वास्तविकता में वे चंद्रमा पर पहुंचे ही नहीं है, न मंगल पे पहुंचे हैं, कहीं भी नहीं पहुंचे हैं। ये मात्र झूठी कथाएं है और स्टूडियो में बनाया गया सब कुछ नाटक है। चंद्रमा पे कोई पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि सूर्य के आगे जाना पड़ेगा और वहां तक जाने की शक्ति नहीं है। ये सब कुछ असत्य है। इसको आप विस्तार से अपने आगम के परिप्रेक्ष्य में भी और तुरंत ही कुछ वर्ष के उपरांत जब उन्होंने यान भेजे थे, तुरंत रशिया आदि अनेक देशों ने उनका खंडन किया था, उसको अमेरिका ने स्वीकार भी किया था। आदि सब वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। बहुत सारी पुस्तकें छपी है, उस पर वह बहुत बड़ी पिक्चर भी कुछ दिन पहले रिलीज हुई थी। इसलिए सब कुछ असत्य है। आगम पर ही श्रद्धा करनी होगी। आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई चंद्रमा पर वर्तमान में पहुंच ही नहीं सकता। यही परम सत्य है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगला विकल्प प्राप्त हुआ है जयपुर राजस्थान से अरविंद जैन। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी आपके द्वारा हमारे जो समीचीन विकल्पों का आगमुक्त विधि से समाधान किया गया है वह वास्तव में अनूठा है। आपकी जो समाधान करने की शैली है वह हमारे अंतरंग तक हमें पहुंचने के लिए मजबूर करती है। हमारा अगला विकल्प यह है कि क्या कुएं से कच्चा पानी जो चौके में आदि में लाते हैं, मंदिर आदि के लिए लाते हैं, तो क्या वो असोले में ला सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। द्रव्यस्य शुद्धि मत यथान रूपम भावस्य शुद्धि मत गंधु कामा। ऐसा कहा जाता है कि जो भी कार्य करते हुए, धार्मिक क्रिया करते हुए जो द्रव्य की शुद्धि की जाती है, चाहे पूजा की द्रव्य हो या स्वयं शरीर रूपी द्रव्य की शुद्धि हो, यह जितनी अधिक से अधिक संभव हो उतनी करे, पर भावों की शुद्धि परिपूर्ण रूप से होनी आवश्यक। भावों की शुद्धि नहीं है और द्रव्य की मात्र शुद्धि है तो वह किंचित भी कार्यकारी नहीं। पहले द्रव्य की शुद्धि आवश्यक है, पर जितनी अधिक शक्य है उतनी, पर भावों की परिपूर्ण शुद्धि चाहिए। इसलिए जो ये आपने विकल्प रखा है कुएं के पानी के, कच्चे पानी के खींचने का, वास्तविकता तो यही है कि अगर हमारी शक्ति है तो हमें शुद्ध वस्त्रों में ही कुएं से पानी खींचकर आहार के लिए,
या पूजन अभिषेक आदि के लिए ही ग्रहण करना है। पर माना कि कुछ ऐसी विषमता है जिसके कारण हम सोले के वस्त्र उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि आप स्वयं त्यागी व्रती है और आपका एक ही धोती दुपट्टे का वहां पर व्यवस्था हो रही थी और नहीं कुछ हो रहा है, तो फिर भी ठीक है। पर कायदा और नियम तो यही है कि शुद्ध पानी भले ही कच्चा हो या पका हो, उसको शुद्धि के वस्त्रों के साथ ही भरना चाहिए, क्योंकि ये भी कहा है अधिकस्य अधिकम फलम। जितना अधिक द्रव्य शुद्धि करोगे उतनी अधिक भावों की विशुद्धि बढ़ेगी, और द्रव्य की शुद्धि नहीं है तो तदजन्य भावों की भी शुद्धि विशुद्धि बढ़ने वाली नहीं है। इसलिए अगर आप अपने भावों की धार्मिक क्रियाओं में करने वाले उस प्रत्येक क्रियाओं में विशुद्धि शुद्धि बढ़ाना चाहते हो तो द्रव्य की भी शुद्धि जितनी अधिक करोगे उतना आपको अधिक फल भी मिलेगा। इसलिए आपके समीचीन विकल्प का यही सम्यक समाधान है कि जो आपने द्रव्य शुद्धि या पानी के कुएं के कच्चे पानी के लिए भी पूछा है, मैं तो यही कहूँगा कि आपको तो धोती दुपट्टे में ही शुद्धि के साथ ही भले ही उसको जैसे बने जितनी अधिक से अधिक शुद्धि हो उतनी अधिक से अधिक शुद्धि के साथ ही वह पानी आदि घर में लाया जाए और शुद्धि के साथ ही विलछानी, शुद्धि के साथ ही उसको प्रासुकीकरण, ये सब कुछ करेंगे तो उसका हमें विशेष विशेष फल मिलेगा। क्योंकि उमा स्वामी महाराज ने भी दान की व्याख्या करते हुए कहा है कि जो विधि द्रव्य दातृ पात्र विशेषास विधेजा, जितनी अच्छी विधि से करोगे, जितनी विशेष विधि से दान पूजा आदि करोगे उतना विशेष विशेष फल भी हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप शुद्ध वस्तु में ही भले ही कच्चा हो पर पानी शुद्ध वस्तु में भरोगे तो विशेष फल हमें दान और पूजा में मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। बंधुओं, इस तरह से आपने अपने विकल्पों का समीचीन समाधान परम पूज्य मुनि श्री के मुखारबिंद से सुना। प्रतिदिन शाम को 5:13 पर सुप्रभुवाच यूट्यूब चैनल पर आप अपने प्रश्न, जो भी आपके विकल्प हों, उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करने के लिए आप अपने प्रश्न हमें इन नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 8707548811। दूसरा नंबर है 7415306441। आप इन नंबरों पर अपने मैसेज के माध्यम से अपने विकल्प भेज सकते हैं। और हमारा ईमेल है samyak.samadhan@gmail.com पर भी आप अपने प्रश्न अपने विकल्पों का समाधान करने के लिए भेज सकते हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी।